सजनी सोना गुइया और राम बगिया में आए सुनो सजनी। राम बगिया में आए, राम बगिया में आए, राम बगिया में आए सुनो गुइया। अरे बगिया में आए फूल, बगिया में आए, बगिया में आए फूल। और सुनो सजनी सरबत सुनो गुइया राम बगिया में आए सुनो सजनी। राम बगिया में आए सुनो गुइया, राम बगिया में आए सुनो गुइया। ये हो सियावर रामचंद्र भगवान की सभी सखियां दौड़ पड़ी दर्शन करने। राम का दर्शन किया। सीता जी ने जब राम जी को देखो है ना तो एक इशारों कियो है। क्या बोले तुम आए तो गए हो पर हम ऐसे ना मिले। हाँ चल सीता जी भी लक्ष्मी स्वरूप है, राम साक्षात विष्णु स्वरूप है। ऐसा थोड़ी कि अनभिज्ञ हो, दोनों एक दूसरे को जान रहे। तो राम जी ने भी आंखों ही आंखों में कही का बात है, कैसे मिले हो सो बताओ। हाँ सीता जी कहने लगी पिताजी के यहाँ 10,000 योद्धा आए और उन 10,000 योद्धाओं को जब तुम विजय कर लोगे तो हम तुम्हें मिलेंगे। अच्छा ठीक है देखेंगे। राम जी भी मिले, सीता जी ने दर्शन किया और फूल तोड़ करके भगवान श्री राम गुरुदेव के पास गए, संध्या वंदन किया और सुबह चलने को तैयार हुए हैं। इधर सीता जी ने सोचा कि आज तो स्वयंवर है और मैया से कम आशीर्वाद तो ले आए। सो मैया ते आशीर्वाद लेने चली। भोले बाबा को देखो गौरा ने। बाबा ने पूछी कहाँ जा रही हो पार्वती? अरे मैं तो आशीर्वाद देवे जा रहे जानकी जी को। अच्छा हाँ तो बोले हम भी चलें क्या? बोले ना 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 महापुरुष नहीं जाते। बाबा ने कही ना ना दर्शन करने तो हम भी चलेंगे, देखो हम भी जाएंगे आशीर्वाद देने। मैया ने बाबा को रोक दिया पर मैया ना पहुंची, उससे पहले भोले बाबा बगीचा में पहुंच गए। माली ने देखा जे भोलेनाथ कहाँ से आए, माली पड़ गया पीछे। बाबा भागते गए अंत में एकदम से बट वृक्ष बन गए। बोल भोलेनाथ भगवान की। और जब वट वृक्ष बन गए सो पत्तों में नेत्र चमक रहे बाबा की। मैया आई चारों तरफ डोली और जैसे ही वह वृक्ष को देखो मैया ने कही नव वृक्ष कहाँ था उपजी आओ। और देखा सो भोले बाबा। मैया ने कही कहे ना माने चले आए। बाबा बोले तुम कहाँ मानेगी, तुम पाएगी। अरे तो हम तो आशीर्वाद दे भी आए। बाबा बोले सोई तो हम आए। तो नर्मदेश्वर रूप कब कब धारण किया भगवान ने? जब ब्रह्मा ने सृष्टि नहीं कर पाई 100 वर्ष तप किया, तब ब्रह्मा को भगवान ने नर्मदेश्वर रूप यानी अर्धनारीश्वर, इसी को ही हमारे गुरुदेव ने कहा है नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर नर्मादा रूपी ईश्वर। अर्ध में भगवान शिव, अर्ध में माता शक्ति, ये रूप धारण किया। पीछे कैलेंडर भी देख रहे होंगे आप। और दर्शन दिया ब्रह्मा को। बोले जब तक तुम स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं बनाओगे तब तक सृष्टि नहीं बनेगी। और आज जब सीता जी गई हैं पूजा करने तो भगवान ने फिर नर्मदेश्वर रूप बनाया।
पार्वती ने कही सीता जी आ रही हैं, तुम कहा करोगे बताओ। बाबा बोले तो तुम ही कोई उपाय बताओ, अपने शरीर में जगह दो। मैया ने कही अम्मा जावा जा। सो बाबा ने मैया ने अपने शरीर में जगह दी और भोलेनाथ तो अर्ध में शिव ही, अर्ध में माता पार्वती, यही है नर्मदा रूपी ईश्वर, राधा और कृष्ण। क्योंकि ये नर्मदेश्वर कोई शिव शक्ति की बात नहीं है। राम भी सीता के बिना अधूरे हैं, सीता राम के बिना अधूरी, राधा कृष्ण के बिना नहीं, कृष्ण राधा के बिना नहीं। ऐसे शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। अरे उनकी छोड़ो, भौतिकता में आ जाओ। यदि माता पिता दोनों एक न हो, नर मादा दोनों एक न हो, तो ये संसार बन नहीं सकता। तो नर्मदेश्वर से परे इस विश्व में कुछ है ही नहीं है। यही हमारे गुरुदेव जी बताते हैं। मात श्री रवि राधे जी का ये अरमान, माता पिता का करो सम्मान। माता पिता सबसे बड़े, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। अध्यात्म वाले भगवान को बना रहे हो और आप संसार को बना रहे हो, अंतर इतना है। तो आज भगवान ने अर्धनारीश्वर रूप बनाया है और सीता जी को दर्शन दे रहे हैं। अब आंख ही आंख में बाबा की और मैया की बात हो रही है। अब जो राम जी के माला डालेंगे कि तुम्हारे डालेंगे, सो बताओ। बाबा ने कही अच्छा। सो बाबा पंजों के बल खड़े हो गए। अब मूर्ति जो हो गई, जे भोलेनाथ जे माता पार्वती। सो सीता जी गई, खूब अर्चन बंदन किया, माला पहनाई और जैसे ही माला छोड़ी, सो भगवान नर्मदेश्वर ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दी और माला भी मैया की गोद में गिरी। बाम अंग फरकने लगे एकदम झम जमीन में और मूर्ति मुस्कुरा गई और जवाब दियो बेटी जाओ, तुम्हें मनपसंद पिया प्राप्त हो। ये नर्मदेश्वर ने स्वयं आशीर्वाद दिया सीता जी को। इतना बड़ा पावर है इसमें, इतने बड़े हैं मेरे प्रभु। तो आ जाइए, सीता जी ने आशीर्वाद लिया है भगवान नर्मदेश्वर का और इसके बाद सीता जी चली हैं धनुष का पूजन करने। आ जाइए, बड़ी सुंदर जनक नगरिया सजी है। आ जाइए, थोड़ा जनकपुर की कथा है अयोध्या के तरफ की, थोड़ा उसी भाषा में भी आनंद लेंगे। सियाजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। आहा, बड़ा सुंदर कहा है। नगर निवास के नैनन सो, नगर निवास के नैनन सो, और छलकत प्रेम गगरिया हो मनोहर लागे, छलकत मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। ये हो श्री हरि। बाग बाग जिन फिरत बाग में, बाग बाग निज फिरत बाग में। चारों तरफ आनंद की वृष्टि हो रही है, जय जयकार हो रही है जनक दुलारी की। ओ बाग बाग जिन फिरत बाग है, बाग बाग निज फिरत बाग में। और प्यारे ये छाई बसंत बजरिया हो मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला
बात कहिए। बोले मधुर धुनी बोले सिया सिया सिया, बोले मधुर धुनी बोले सिया सिया सिया, बोले मधुर धुनी कहे सिया सिया सिया, बोले मधुर धुनी बोले सिया सिया सिया। अमुआ की डाली कोयलिया हो, ये हो क्या सुंदर है। अमुआ की डाली कोयलिया हो, मनोहर लागे सिया की नगरिया हो, मनोहर लागे सिया की नगरिया हो, मनोहर लागे। अरे नेक तो आवाज निकाल ले जोर से बोलो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। क्या बात। आज ये 501 रुपए का सम्मान जो है सनोज भैया मसनाई से, ये जो टेंट लगा हुआ है, ये सेवा जो देख रहे हो तुम, नहीं भाई आपका टेंट तो बहुत अच्छा लगा है, सच बात। तो ये भैया जो हमारे हैं, ये इनकी सेवा है टेंट की। बहुत बहुत आपको बधाई है, सदा आगे बढ़े। और जब क्षेत्र में कथा हो रामपाल भैया तो लगवात रहो करो। तो ठीक है तुम्हारी घर को थोड़े तो अरे तो बात है। चलो कोई बात नहीं भैया, अब हम ही देख रहे हैं, तुम्हारे तो घर गई। बोल गोविंद भगवान की। सीता जी चली धनुष का पूजन करने, और गोस्वामी जी लिख रहे रामचरितमानस में कि रंग भूमि जबसिया पगुधारी, रंग भूमि जबसिया पगुधारी, रंग भूमि जबसिया पगुधारी, रंग भूमि जबसिया पगुधारी। मोहे देख सकल नर नारी, मोहे देख सकल नर नारी, मोहे देख सकल नर नारी। लिखा है रंग भूमि जबसिया पगुधारी, और मोहे देख सकल नर नारी। और एक तरफ लिखा है मोहन नारी नारी के रूपा, और पन्नगार यही रीति अनूपा। एक तरफ लिखा सब मोहित हो गए, और एक तरफ लिखा है कि स्त्री स्त्री को देखकर मोहित नहीं होती। और भावई तो जो है ईमानदारी की, कितनी सुंदर मैया होए, और दूसरी जब सजे जा वक्त पलस्तर अलस्तर लगाए, हाँ, और फिर वह सामने वाली कितनी सुंदर होए, और बाकी तरफ एक बार तो बोली कितने जिनका मानते पे दे कितना चुप रहे, देख ले पाउडर देख रही जी, भूरी है तो का, भूरी है तो का, देख नाक, देख पहले नाक पूरी छवई खराब करे चेहरा, चकिया कैसो पाट। बहू कितनी सुंदर आए, कारी है तो आपते, गोरी है तो आपते, मोटी है तो आपते, पतली है तो आपते। बहना जे डिब्बा तो ठीक लग रहे। बहू का कारी रात में ठाड़ी कर दो तो बहू तो दिखाई ना दी, दांत ही दांत चमके। हाँ, और एक कहे जीजी ना ठीक है बहू लंबी फरारी हो है, चुप रहो, लंबी सदेरो टांड। अबे देखो अबे लाठी लेते, अबे टूटते बीच में थे बहू का। अगर पतली तो जीजी कचू मरज है, बनाए लड़का को संगुती 250 ग्राम की सौदा फूंक मारा ओढ़ जाए। बहू का खिलौना है जीजी, 23 मरज है कचू हमें सो दिखाती। धन्य हो मैया हो तो। और बहू अगर गोरी है तो भूरो तो गदऊ हो तो छबे नहीं तो का, छबे नहीं तो का, कच 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 कच। धन्य हो तुम मैया हो।
तुम्हें तो हम प्रणाम कर लो। और बहू अगर मोटी है तो जीजी बहू है, हाय दैया लोड़ा की अम्मा लगाती है। मतलब कोई न कोई कमी जरूर। तो लिखा है ओ भावे नए नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। भावे नए नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। अरे कमी है नारी में, सरवर कमी है नारी में। कमी है नारी में, वो सरवर कमी है नारी में। भावे नए नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। वो भावे नए नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। हरि बोल। अल्लाह अरे कितनी हो बेरूप करूप में सबसे अगरी जाने। अरे कितने हो रूप का रूप में सबसे अगर हो गाने। कितने वो अपन खराब होए और सामने वाली कितनी वो सुंदर होए, मगर बाकी तरफ अंगुली जरूर। अरे कितनी वो बेरूप स्वरूप में सबसे अगरो जाने। अरे कितने हो रूप का रूप में सबसे अगर हो गाने। हाय पर नारी की करे बुराई, ये हो दूसरे की बुराई, पर नारी की करे बुराई, खुद को पढ़ के माने चाहे हो सूरत कारी कारी। कारी कमी है नारी में, हो सूरत कारी कारी, कारी कमी है नारी अरे अपने काम बुरे अति अच्छे और न दोष लगावे। अपने काम बुरे अति अच्छे और दोष लगावे। अल्लाह अरे खुद को समझे नारी सुंदरी, अपने ही बहुत सुंदर है। अरे खुद को समझे नारी सुंदरी, चैते खतर लटी आवे भैया, भैया हुई गई ताई सुखारी। भारी कमी है नारी में, ओ भैया हुई गई ताई सफारी। भारी कमी है नारी में। हरि
मगर एक बात ध्यान में रखना प्यारे सज्जनों, सीता जो है कौन है? साक्षात भक्ति स्वरूप। नारी के कई रूप होते हैं। एक नारी माताएं हैं हमारी, एक नारी हल में होती है, एक नारी नालियों में होती है, एक नारी ये भी होती है चलना बंद तो काम खत्म, और एक नारी माया और एक भक्ति। यहाँ बात है माया और भक्ति की। जहाँ भक्ति होती है वहाँ माया नहीं।